माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच सपोर्ट। अच्छा, तो मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं जो आज अभी रीडिंग करूँगी वो होगा आप लोगों के लव लाइफ में आने वाले वक्त में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यस, चेंजेस। आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अगर आप सेम जेंडर से भी बिलोंग करते हो या फिर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट होगा ही होगा। और ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। क्योंकि ये जनरल है, 70% रेजोनेट तो होगा ही, 100% होने के चांसेस भी है, लेकिन ये किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं है, पहले ही बता देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा रेजोनेट अगर ना भी हो तो समझ लेना ये किसी और के लिए है, आपके लिए। आप सिर्फ उतना रखिए जितना आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट होता है। इफ़ इट्स नॉट, देन वो एनर्जी किसी और के लिए है। अगर आपको ये रीडिंग देखते वक्त ज़रा सी भी लगा कि ये आपके साथ, मैं जो रीडिंग कर रही हूँ इसकी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं हो रही है, तो आप इस रीडिंग को क्विट कर सकते हो। चलो रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर एनर्जी एक्सचेंज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर एनर्जी एक्सचेंज। अपने पार्टनर का चेहरा, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए एंड उनका चेहरा याद कीजिए प्यार से। अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आए भी तो उसको याद मत कीजिए, क्योंकि हम जब तक पॉजिटिव रहते हैं, हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे तो वो होगा। अगर ओवर थिंक करेंगे, नेगेटिव रहेंगे, अपने पार्टनर्स के साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करने के जगह अगर हम लोग, जो कुछ ऐसी मोमेंट्स भी होती है जो हमें दर्द देते हैं, तो अगर हम लोग वैसी चीज़ों को याद करेंगे देन वो हमसे और भी दूर जाएंगे। इस चीज़ को याद रखो और पॉजिटिव माइंडसेट से अपने पार्टनर के लिए ढेर सारा प्यार लेकर इस रीडिंग को देखो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पार्टनर्स के तरफ से उन लोगों के रिश्ते में उनको क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने को मिलेगा। वाओ, इसका मुझे लगता है कि एक क्लैरिफिकेशन मैं लेना चाहूँगी। इसका एक क्लैरिफिकेशन मैं लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मिला मुझे। ओके, मैं यहाँ
यहाँ पे कैमरे को थोड़ा सा इधर घुमाऊंगी ताकि कार्ड्स दिखे आपको, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका रीडिंग क्या है एंड कैसा, क्यों आया, सब कुछ। अच्छा, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स राइट। अच्छा देखिए, मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो जो कि इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लग रहा है तो आप देखो। तो पहले बढ़ते हैं, आप लोगों का जो सिचुएशन है अभी देखती हूँ। पहले अनएक्सपेक्टेड चेंजेस तो हमें दिख गया। ओके, अच्छा, ज़्यादातर लोग, मुझे जितना लगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। कुछ लोगों के पार्टनर्स ने मतलब मेरे व्यूअर्स को छोड़ा है, या तो फिर अगर मैं ये बोलूँ अभी के सिचुएशन के बारे में, तो आप एक ऐसे सिचुएशन में हो ना, आपको लगता है कि जैसा एक बीमार बंदा फील करता है कि मुझे देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं खुद का देखभाल करूँ, मैं अकेला हो गया हूँ, लोनली फील कर रहा हूँ। आप उनके बगैर खुद को अधूरा समझते हो, इनकम्प्लीट। अभी आपका सिचुएशन है वो आपको बीच रास्ते में छोड़ के जा चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोगों का ब्रेकअप, आप लोगों ने मतलब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप दिख रहा है। आपने सोचा भी नहीं था कि आपने यहाँ पे इतना ज़्यादा एफर्ट दिया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है उनको, कमिटमेंट। आप सिर्फ यही चाहते थे कि आपको एक कमिटमेंट मिले, एक लॉयल बंदा मिले, ये रिश्ता आगे तक जाए और शादी की तरफ बढ़े। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है आपके घर के लोग भी जानते होंगे आपके पार्टनर के बारे में, घर के फैमिली मेंबर्स भी जानते थे, और कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है यहाँ पे शादी फिक्स हुई थी। और आप लोगों के, कुछ लोगों के सिचुएशन में दिख रहा है कि फिनेंशियल इश्यूज के वजह से आपके जो पर्सन है वो शायद मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, अर्थ साइन से बिलोंग कर सकते हैं। उनके लिए मैं बोल रही हूँ, वो इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी, पैसा, करियर को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि उनको शायद ये लगा, नहीं अभी मेरा जो टाइम है, मैं लव लाइफ के लिए नहीं बल्कि अपना जो करियर है वो मैं सबसे पहले सही करूँगा, सबसे पहले फिनेंस को ग्रो करूँगा। स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक हम लोग बोलते हैं ना कि लैविश लाइफस्टाइल चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगा। आप यहाँ पे रह गए हो ऐसी परिस्थिति में कि आप सोच रहे हो कि ये क्या हुआ, मुझे कुछ फ्रूटफुल आउटकम मिलने वाला था, तो अभी मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों है। आप यहाँ पे इस सिचुएशन में हो, मतलब खुद को अधूरा समझ रहे हो। शायद कुछ लोगों के फिनेंस सही नहीं है, यहाँ पे लॉस हो चुका होगा आपके लाइफ में, या तो करियर को लेके परेशान हो और घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके परेशान हो। यहाँ पे कुछ लोग पेट लवर्स हो सकते हैं, मतलब डॉग्स या तो फिर कैट्स आप लोगों को पसंद आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये था आपका सिचुएशन। अभी हम बढ़ेंगे, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इन द अपकमिंग डेज। आप जो ये रीडिंग देख रहे हो चेंजेस के लिए ना, तो वो चेंजेस हम लोग देखेंगे। पहला, आपके पर्सन इन द अपकमिंग डेज, हो सकता है वो किसी के साथ कुछ ज़्यादा ही बातचीत करते हैं, या तो फिर वो किसी की गाइडेंस लेते हैं। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे ऑफिस के बॉस हो सकते हैं, या तो फिर सरकारी नौकरी करते होंगे, या तो फिर उनका फिनेंस बहुत बढ़िया होगा, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया है अपने बलबूते पे किया है, अपने दम पे किया है। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। आपके पर्सन अपकमिंग डेज में
किसी के साथ बातचीत करने वाले हैं आप लोगों के रिश्ते को सुधारने के लिए। यहाँ पे आपके पार्टनर्स ने आपको एक टाइम अवॉइड किया था, कुछ लोगों के पार्टनर्स ने तो चीट किया था, मुझे लग रहा है यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ बातचीत छिपाई गई थी जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटा है, शायद कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हुआ था, या तो फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आप लोग चले गए होंगे। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी यहाँ पे आपके पर्सन इन द अपकमिंग डेज ट्रैवल करके आने वाले हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने जो कुछ भी बातचीत छुपाई थी, आज उनका जो दिल है, उनका जो हम लोग बोलते हैं ना, अंदर से आवाज़ आती है हम लोगों की, क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ अब उनके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हम जिसको बोलते हैं कुछ लोगों का होने वाला है, एंड उनको अपनी गलती का एहसास होगा और वो लॉयल्टी के साथ आपके पास वापस आएंगे, क्लैरिटी देंगे आपको। आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस में रह सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे कुछ लोग बाहर जाने वाले हो, घूमने जाने वाले हो अपने पार्टनर्स के साथ। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस में दिख रहा है ये। आपके पार्टनर्स अगर दूर रहते हैं तो आपके पास आएंगे, जो कुछ भी उन्होंने बुरा किया था उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे। यहाँ पे आपके पर्सन ना हो सकता है बाहर जाने के बारे में बातचीत करेंगे, मतलब वो शायद करियर के लिए या तो फिर फिनेंस के लिए, अगर वो बिजनेस करते हैं या तो फिर नौकरी करते हैं, तो हो सकता है उन्होंने बाहर जाने के बारे में कुछ प्लानिंग किया था। तो यहाँ पे आगे के बारे में बोलूँ तो आपके तरफ वो ट्रैवल करके आना चाहते हैं बहुत बहुत ज़्यादा फीलिंग से। हाँ, आपके पर्सन की ना एक दो खासियत मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो ज़िद्दी हो सकते हैं। स्किल तो, टैलेंट तो काफ़ी है उनके अंदर, और ज़िद भी है, ज़िद्दी हो सकते हैं। तो ये ना उनकी ज़िद होगी कि कितना भी बुरा सिचुएशन हो, अपकमिंग डेज में अनएक्सपेक्टेडली वो आपके तरफ आएंगे, आपको भलक भी नहीं लगने देंगे कि वो आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे तो कुछ और भी दिख रहा है, सोलमेट वाली फीलिंग्स आपके साथ वो बैलेंस करना चाहेंगे। अगर वो आएंगे भी ना, मुझे लग रहा है कि वो आपको आने के बाद अपने दिल का हाल सुनाएंगे। ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जैसे कि आपने बहुत दिया था, बहुत एफर्ट्स भी दिया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त कदर नहीं की। अभी उनका जो अंतरात्मा है उनको धिक्कार रहा है कि उन्होंने जो भी बातचीत छुपाई थी या तो आपको बीच रास्ते छोड़ के चले गए थे, उन्होंने सही नहीं किया। रिग्रेट की एनर्जी भी है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। लेकिन वो दिखाएंगे कैसे? उनके मन में कुछ चीज़ों को लेके डुअलिटी दिख रहा है, जैसे कि आप लोग इतने दिनों तक, मैं आप लोग जो लोग कांटेक्ट में हो उनके लिए बोलूँगी कि वो आपको दिखाते नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो वो प्यार अपना एक्सप्रेस करेंगे, कन्फेस करेंगे, अपना फीलिंग्स दिखाएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे अपकमिंग डेज में, आप लोग शायद अगर ड्रिंक करते हो तो वो आपके साथ एक कहीं पे शाम पे वहीं कहीं घूमने जा सकते हैं, वहाँ पे ड्रिंक करने की एनर्जी मिल रही है। आप लोग शायद ड्रिंक करते होंगे, या तो फिर आपके पार्टनर्स, दोनों का एक साथ डेट या तो फिर कोई कैंडल लाइट डिनर दिख रही है यहाँ पे। और हाँ, डुअलिटी है यहाँ पे। कुछ लोगों के मुझे लग रहा है कि सेम जेंडर के लिए देख रहे हो, तो आप अगर बहुत दिनों से अपने पार्टनर से दूर थे, बातचीत नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन था, तो आपके पार्टनर से आपसे तो मिलने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। ये जो नो कांटेक्ट है वो ख़त्म करने के बारे में बातचीत करेंगे, और आप लोगों का रीयूनियन दिख रहा है, रीयूनियन। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में अगर मैं बोलूँ, जो लोग कांटेक्ट सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट कांटेक्ट दोनों के लिए बोलूँगी, खास करके आप लोगों का ना यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अपकमिंग डेज में अराइज हो सकता है। कुछ लोगों के, सभी के नहीं। आपके पर्सन आपसे कुछ बातचीत छुपा सकते हैं। बाहर जाने की एनर्जी जो मैंने बोला था, कुछ लोगों के पर्सन, अगर आप लोग मतलब मिनिमल कांटेक्ट पे थे, तो वो ना
आपसे दूर जाने के बारे में सोचेंगे, मतलब डिस्टेंस क्रिएट होने वाला होगा कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। लेकिन ये मत सोचिए कि वो डिस्टेंस क्रिएट होने के बावजूद वो वापस आएंगे नहीं, वो वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके लाइफ में होने वाला है कुछ प्रॉब्लम, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं, कुछ लोगों के इंटरफेरेंस। अगर वो बाहर जाएंगे, जो कि दिख रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ना वो एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी में जा सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में जा सकते हैं। और उस वक्त आप ही सिर्फ उन्हें संभाल सकते हो। जैसे ही उनके साथ वो कुछ मतलब हम लोग जब आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, हम लोगों की एनर्जी क्या हो जाती है, जैसे कि हम जिसे प्यार करते हैं ना, उन्हीं के पास आते हैं। जो कुछ भी होता है गलत बुरा, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, हमें बुरा लगा, तो हम लोग अपने पार्टनर्स के साथ ही शेयर करते हैं। तो वो आपके पास आएंगे और वो आपके साथ अपने दिल का हाल शेयर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और उनको लगता है कि सिर्फ आप ही उनको समझ सकते हो। अभी उनके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, आप ही एक ऐसे इंसान हो जो उन्हें कभी जज नहीं करोगे। और यहाँ पे कुछ और भी दिख रहा है, जैसे कि खास करके जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपके इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहने की वजह से जिनको अब तक रिग्रेट की एनर्जी नहीं हो रही थी, आपके पार्टनर्स के बारे में बोल रही हूँ, अभी वो सीखने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेडली उनको डिवाइन खुद से सिखाएंगे कि उन्होंने क्या गलत किया था, कहाँ कहाँ गलत थे वो। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होने वाली है उनकी। जब हम लोग अकेले पड़ जाते हैं, सेल्फ टाइम हम जिसको बोलते हैं, तो वो वाला उनके लाइफ में आएगा। उसके बाद वहाँ से वो कुछ सीखेंगे, आपकी अहमियत को जानेंगे कि आप उनके लाइफ में क्या हो, कितने खास हो। जब तक उनको ये वाली स्टेज पे वो अगर नहीं आएंगे, तब तक वो नहीं सीखेंगे कि आप उनके लाइफ में क्या हो। जब हम लोग सीखते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं। वो अपना जो कुछ भी बुरा उन्होंने किया है आपके साथ, वो उस चीज़ को सीखेंगे, जानेंगे। उसके बाद रिग्रेट की एनर्जी आएगी। अगर उन्होंने अब तक रिग्रेट नहीं किया तो अपकमिंग डेज में वो रिग्रेट करने वाले हैं, और वो सीखेंगे। उसके बाद वो आपके पास वापस आएंगे विथ अ गिफ्ट, विथ अ प्योर लव, और आपको कुछ ऑफर भी करेंगे अपने प्यार का कप। रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए। हाँ, और जो लोग भी पर्सनल सेशंस लेना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो अपने लाइफ में, अपने प्यार को वापस पाना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि मेरे जो पार्टनर है नो कांटेक्ट में रहने की वजह से वो अभी क्या कर रहे हैं, क्या वो मेरे बारे में सोचते हैं या नहीं, अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, कब तक कांटेक्ट करेंगे, डिटेल्स में क्लैरिटी के साथ, क्लोजर के साथ अपने बारे में जानने के लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, विच इज़ 9051931385। और आप अपना जो सेशन है वो बुक कर सकते हो। आप व्हाट्सएप करो, आपको मैं खुद चार्जेस भेजूंगी। एंड स्टे अवे फ्रॉम फेक, मैं किसी को खुद से कॉल नहीं करती हूँ। तो रीडिंग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्टेड टॉपिक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।